लेकिन जो इसका सरिया है वो यहाँ पर ये निकल रहा है और सरिया जो है वो गवाही दे रहा है ये जो पुल है वो कितना बढ़िया से बनाया गया है और कितना स्वच्छ तरीके से और कितना ईमानदारी से बनाया गया है। ये पुलवा खुद ही कह रहा है। अच्छा बाबू, ये इस पुलवा में कभी कभी पैर फंस जाता होगा? यस सर, फंस जाता है। यस सर, फंस जाता होगा, इसी में लोग गिर जाता होगा। हाँ। गिर जाता है। देख सकते हैं कि मैं बिहार के इंजीनियरों की कितनी सराहना करूं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या कहूं, अब सत नमन करूंगा ऐसे इंजीनियरों को जो कि ऐसा पुल का निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद अपने महलों में सो जाते हैं। अपने महल को जब बनाते होंगे ना तो शायद ये वाला कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ये वाला सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये वाला सरिया भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। और जब पुल बनाते हैं तो पुलवा में जितना से भ्रष्ट चीज़ होता है, जितना खराब चीज़ होता है, उसको ये लोग लगाते हैं ताकि ऐसे गरीब लोग जो हैं, ऐसे जितने गरीब लोग हैं वो गिर करके इसी में मर जाए और वो हम लोग जो हैं उनके लाशों पर अपना सत्ता का रोटी सेकते रहे और शायद इसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जितने भी यहाँ के नेता हैं वो जहाज का इंतजाम कर दिए महोदय कि आप आइए जहाज में बैठिए और उड़ करके ऊपर से आ करके इस मंदिर में लैंड कर जाइए। देखिए ये हेलीपैड भी बनाया गया है, यहीं पर लैंड करिए और इसमें पूजा करिए और चले जाइए। आपको पुल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको नदी भी फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद रोडवा का निर्माण नहीं हो रहा है। और लोग मौजूद हैं। चाचा परिचय दीजिए अपना। यहीं का है? कैसे आते होंगे आप? जी कहूँगा मैं, कचरा है तो मतलब कैसे आएंगे? यहाँ पर इतना ऊंचाई था, आप फान पाते होंगे और उसी तरह से चढ़ करके आते हैं, कोई आपको खींचता होगा ना, तब कोई आपको जाना होगा उधर तो खिंचवाते होंगे। दो आदमी करते तो बूढ़ा आदमी क्या करेगा? दो आदमी उधर लगता होगा तब आप खिंचाते होंगे, फिर दो आदमी टेलता होगा, चढ़ते होंगे तब। अभी हम रोहतास जिला के उसी करहगर ब्लॉक के अररुआ पंचायत के चौहान बरहटा गांव में मौजूद हैं, जिस गांव का यही एक रास्ता है। आप कैमरे के नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ से अगर गांव में हमको जाना होगा तो यहाँ से हमको इस पर आना होगा, इस पुआल पर चढ़ना होगा, फिर इस पुल पर फानना होगा, तब उधर जाकर उतरना होगा। और अभी तो ठीक है हम इस पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जब पानी आ जाता होगा, ये बगल में नदी है ये इसमें जब पानी आ जाता होगा और इस पर जब पानी चढ़ जाता होगा तब हम कैसे जाएंगे? यहाँ के लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। भैया यही गांव के रहने वाले हैं जी आप लोग? जी। यही का है जी। आप लोग कैसे जाते होंगे? इस पे फान के जाते हैं अपने गांव में? तो आपको सामने है, देख भी कर रहे हैं आप। अच्छा, देखिए हमको चढ़ने में भी देखिए तकलीफ हो रहा है, हमको चढ़ाइए थोड़ा सा। देखिए अभी हमको चढ़ने में किस तरह से तकलीफ हुई, कैमरामैन से निवेदन कर थोड़ा सा आगे आ जाइए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई नया व्यक्ति आता है, कोई वाहन लेकर के आता है तो पहला नंबर उसका वाहन नहीं आएगा, वो पैदल आएगा। वो पैदल कहाँ से आएगा भैया? जी वो वाहन उसका वही पड़ जाएगा वहाँ पर कच्ची। हाँ, कितना दूर यहाँ से? कम से कम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जी। और फिर इसके बाद वो यहाँ आएगा? जी, इसके बाद यहाँ पाएंगे वो लोग। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं कितना ऊंचाई पर मौजूद हूँ। यहाँ से लगभग कितना फीट ये गहरा होगा नीचे? 2 फीट 2 फीट 2-3 फीट, यानी 2 या 3 फीट गहरा से हम लोगों को ऊपर आना होगा फान करके, तब जाकर हम इस गांव में आएंगे। अच्छा कभी ऐसा होता होगा कि इसमें पानी आ जाता होगा? पानी आता है? बरसात में बहुत फुल हो जाता है, भर जाता है, पूरा तब कैसे जाते हैं आप लोग? ऐसे ही पैंट खोलकर, हाफ पैंट पर। हाफ पैंट पे जाते जी हैं? जी। इस पुलवा पे कुछ नहीं है जी, कुछ घेरा हुआ भी नहीं है? ये बच्चा 10 बरस से पुल बना है, ऐसे ही है। 10 बरस से? जी। कभी एक दिन ऐसा गिर जाएगा, चाहे कोई गिर जाता है, गिरते हैं लोग गिरते हैं यस सर, हर हर साल बरसात में गिरते हैं लोग, गिरते हैं हर साल छानते हैं हम लोग, निकालते हैं आप लोग। जी। अब देख सकते हैं कि इस पुल की स्थिति इतनी जर्जर है कि इस पुल को सिर्फ बना दिया गया फॉर्मेलिटी के लिए कि पुल हमारा जो है वो बन गया, लेकिन पुल बना है कि नहीं बना है इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं कि पुलवा बना है कि नहीं बना है। और यहाँ पर जब लोग गिर जाते हैं तो यही लोग हैं, ये गाँव के लोग हैं, फिर से इस पनिया में जाते हैं, कूदते हैं, तब उसको निकालते हैं। अच्छा और क्या क्या समस्या आती होगी आप लोग को जाने में? वो भी रास्ता है, वो भी जर्जर है, ये भी जर्जर। आप लोग गाँव में जाते कैसे होंगे? गांव में जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, इसी रास्तों से जाते हैं। इसी और इस पर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे आ जाए मेरे पीछे। और अच्छा ये दिख रहा है जी छड़? हाँ दिख रहा है। अब देखिए बीच में टूटा है और देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन को भी आने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है और उनको भी कहीं ना कहीं कोई और व्यक्ति सहारा दे रहे हैं तब जाके वो आ रहे हैं। और ये वो पुल है महोदय, ये पुल है। अगर मेरा भी पैर अगर यहाँ से छलक जाता है तो मैं भी कहाँ चला जाऊँगा, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये पुलवा में
एक और नया चीज देखने को मिल रहा होगा कि जो पुल है ना, वो पुल पूरी तरह से पुल तो है, लेकिन जो इसका सरिया है वो यहाँ पर ये निकल रहा है, और सरिया जो है वो गवाही दे रहा है ये जो पुल है वो कितना बढ़िया से बनाया गया है और कितना स्वच्छ तरीके से और कितना ईमानदारी से बनाया गया है। ये पुलवा खुद ही कह रहा है। अच्छा बाबू, ये इस पुलवा में कभी कभी पैर फंस जाता होगा? यस सर, फंस जाता है। यस सर, फंस जाता होगा, इसी में लोग गिर जाता होगा। गिर जाता है, हाँ। गिर जाता है, गिर जाता है जी। हाँ हाँ, गिर जाते हैं। देख सकते हैं कि मैं बिहार के इंजीनियरों की कितनी सराहना करूं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या कहूँ, अब सत नमन करूँगा ऐसे इंजीनियरों को जो कि ऐसा पुल का निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद अपने महलों में सो जाते हैं। अपने महल को जब बनाते होंगे ना, तो शायद ये वाला कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ये वाला सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये वाला सरिया भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। और जब पुल बनाते हैं तो पुलवा में जितना से भ्रष्ट चीज़ होता है, जितना खराब चीज़ होता है, उसको ये लोग लगाते हैं ताकि ऐसे गरीब लोग जो हैं, ऐसे जितने गरीब लोग हैं वो गिर करके इसी में मर जाए और वो हम लोग जो हैं उनके लाशों पर अपना सत्ता का रोटी सेकते रहे। और शायद इसको देखने वाला कोई नहीं है। गांव के लोग हैं, और गांव के लोग हैं जो इसी रास्ते से आए हैं कि कैसे आए हैं, कि ये लोग ऊपर से उड़ के आए हैं। मैं गाँव वालों से ही पूछने का प्रयास करूँगा। चाचा इधर आ जाइए, नाम बताइए अपना। लालजी पर यहीं का है? हाँ यहीं का है। आप लोग कैसे आए हैं गंगा में अपना? अरे देखते नहीं कचरा में फसल है, आप कहीं लोग जाए जहाज से आते होंगे ना जो ऊपर से उड़ के? ऊपर से उड़ आदमी आवता है। पानी में इतना आदमी आता है, पानी में इतना। पानी में? हाँ, अभी पानी नहीं। बच्चा उस पर से नीचे गिर गया, ये पुलवा पर से नीचे गिर गया? गिर गया। हाँ अच्छा, गिरने के बाद कहीं घायल भी हो जाता होगा ना? हाँ, घायल हो जाता है, आदमी दौड़ के उसको निकालता है। देख रहे कोई नहीं करता है? इसे देखे कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। नेता सब तो कहता है हमको वोट दीजिए, हम बनवा देंगे। बनवाता तो होगा ना? कहाँ कोई बनवाता है? वोट लेके जाता है, अपने घर पर आता है। नहीं बनवाता। नहीं बनवाता है कोई। मैं नेताओं का कितना यहाँ पर प्रशंसा करूँ, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से सराहना करते हुए नजर आए कि नेताजी के बारे में हम नहीं बताएंगे, यहाँ के प्रतिनिधियों के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि महोदय वो आते हैं, वोट लेते हैं और इसके बाद वो जो है वो भी अपना महलवा में सो जाते हैं। और भी लोग हैं। भैया परिचय दीजिए अपना। नाम विनायक कुमार। यहीं के हैं जी। मंदिर में अगर किसी को दर्शन करने आना होगा उधर से तो कैसे आएगा जी? उड़ के आएगा। ऊपर से आएगा? हाँ, जहाज से उड़ के आएगा ना? जहाज से। जहाज से यानी कि यहाँ के जितने भी यहाँ के नेता हैं वो जहाज का इंतजाम कर दिए महोदय कि आप आइए, जहाज में बैठिए और उड़ करके ऊपर से आ करके इस मंदिर में लैंड कर जाइए। देखिए ये हेलीपैड भी बनाया गया है, यहीं पर लैंड करिए और इसमें पूजा करिए और चले जाइए। आपको पुल चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नदी भी फाड़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद रोडवा का निर्माण नहीं हो रहा है। और लोग मौजूद हैं। चाचा परिचय दीजिए अपना। रामनाथ यहीं के हैं? कैसे आते होंगे आप जी गंगा में? कचरा है तो मतलब कैसे आएंगे? यहाँ पर इतना ऊंचाई था, आप फान पाते होंगे? और उसी तरह से चढ़ करके आते हैं, कोई आपको खींचता होगा ना? तब कोई आपको जाना होगा उधर तो खिंचवाते होंगे। दो आदमी करते, तब बूढ़ा आदमी क्या करेगा? दो आदमी उधर लगता होगा तब आप खिंचाते होंगे, फिर दो आदमी टेलता होगा, चढ़ते होंगे। तब क्या कहना चाहेंगे? अरे हम अब गिरे ले हैं अब तुरंत। किसी में गिरे? अरे हाँ भैया, अब तुरंत हम गिरे ले, जल्दी बना दो रोड यहाँ से यहाँ तक ले जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो और ही परेशानी बा। आप गिरे थे, क्या कहना चाहेंगे? इसको बनना चाहिए कि नहीं? एकदम की, एकदम जरूर की। अब नहीं बनाता है, सब प्रतिनिधि आता है वोट मांगने। तो वोट के बेटा आपको हाँ ही के नहीं खे आएगा हाथ जोड़ करके कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। ना जल्दी बनी चाहिए भैया, हम भी कह जाइए जल्दी बनना चाहिए, बहुत जल्दी की। यहाँ के प्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे महोदय कि कृपया करके इस रोडवा को बनवाइए, इस पुलवा को निर्माण करिए, नहीं तो ऐसे गरीब जो है ना वो ऐसे ही गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे और शायद आप लोगों के ध्यान में ये बातें नहीं आएगी। शायद आप लोगों को तो ये चीज़ नज़र आता नहीं है, आप लोगों को नज़र आता है तो सिर्फ इस गरीब का वोट। आप लोग आते हैं जो ये मुर्गा और दारू लेकर के कि ऐसे जो गरीब हैं वो उनको हम खरीद लेंगे, बिक जाइएगा जी आप। ना अरे बाप रे बाप, बेचाइए ना आदमी कहता है कि हम लोग जो है मुर्गा दारू देते सब बिक जाता है, सब बिक जाएगा तुरंत की। अब भी बिक जाइएगा, फिर इसी तरह गिरते रहिएगा। बस की गिरल के बाकी रही, लेकिन अब ना रह जाई, अब लोग हटा के तब रह जाई। अब नहीं ना दीजिएगा जी? नहीं बाबू, नहीं देंगे ना। आप देंगे जी भुटवा? अरे वोट के बेरी तो सर दारू अरे दारू ताड़ी से मतलब नहीं है, किसी तरह से वोट बनना, रोड बनना जब चाहिए। तक रोड नहीं बनेगा वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वो तो अगर उससे पहले कोई प्रतिनिधि आ जाता है तो? अरे तो अब क्या कहा जाएगा कि मतलब कि रोड मत बने?
तो हैं? उन लोगों को क्या करे, पूजा वूजा करिएगा ना कि आप लोगों के योगदान से ही पुल बन गया। आज 70 बरस ले सही क्या 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 भैया, डंडा में बाजेगा, पीठी पे आइएगा तू। डंडा बजाइएगा आप? आपको डर नहीं लग रहा है जी? डर का मुझे लग रहा है, वोट लेने के मेरे डरे नहीं रूट बना के डर बा, रूट पर डंडा बजेगा जी हाँ बजा दीजिएगा। हाँ बजा जाइएगा। आपको डर नहीं लग रहा? ना डर नहीं रहे, किसी से डर नहीं लग रहा? किसी से नहीं। जेल में डाल देगा जी आपको? और जेल में क्या करेगा, जेल में जाएगा तो हमें एक में रखेगा, भोजन खिलाएगा, भूखे रहेगा। यानी जो गरीब है वो जेल जाने से भी नहीं डरते हैं महोदय, और किस तरह से कर रहे हैं, अगर हिम्मत है तो डाले ना जेल में, क्योंकि हमारे साथ अगर जो इस तरह की चीजें होगा उसका खिलाफ हम लोग बोलते रहेंगे ना जेल में। हाँ बोलते रहेंगे। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो मारेंगे, नहीं देंगे ना, वोट नहीं देंगे। अगर पुल नहीं बनेगा तो वोट भी नहीं ना। हाँ वोट नहीं देंगे। कोई तो होगा जो कहीं ना कहीं वोट उठ दे देगा। कुछ महिलाएं हैं, अच्छा देखिए कुछ महिलाओं से बात करना। चाची परिचय दीजिए अपना, यही से गांव के रहने वाली है ना? हाँ, हमने की बड़ी दुख बा, पानी में हेल के खाली में इतर जाता नहीं जा पुरुष जो है वो तो चढ़ जाते होंगे पुलवा पे, आप लोग कैसे चढ़े? ना चढ़े आवेला, ना चढ़े। आ काली में इतर हाची में जाते हैं, हाची में आवत हैं हमने की कहता हूँ खेतों में धार घूमे के बात। आपको गांव के कहीं आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना होगा, कैसे जाएंगे? तू है तो हम कहते हैं कैसे जाए के बा, गाड़ियों बजा बंद तो है जे बजता आ मेहरानू गावत हाची में जाता रही। हाँ रोड बनाएंगे। किसी का शादी होता होगा तो उसका बारात कैसे आता होगा इसका? कितना पानी हेल के आवे जाए के पड़ला? कितना पानी? आता ना पानी ए जे बाजा नहीं इतना पानी? हां जगह रास्ता नहीं थे। क्या उतरल ना जाला मेहरानू के हमने की आ बाजा जे रुक जाला। ठेवना दुखत हाँ। के डाल दुखत कैसे में रोड बनाएंगे जा, रोड जल्दी बनाएंगे करके। चुनाव में आता है नेता सब हाथ जोड़ कर हम बनवा देंगे, अब बनाता नहीं है लोग। तो कहाँ बनल बा? बनत होगा तो पुल दिखा देले भाग होले जा तो कमा पुल तो बनाया है कितना बढ़िया ना जी। तो उतरल जाता हमने के, उतरा नहीं के जा? कहाँ उतरल जाता? देख सकते हैं कि जो पुल यहाँ बनाया गया है वो पुल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया गया है कि कहीं ना कहीं हमने पुल बना दिया, लेकिन पुल का यूज कितना हो रहा है। और एक दादी मौजूद है। हमें उतर जाता हो जा, नहीं क्यों उतर जा? उतर जाता मर खा के बैठ गई ऐसा पानी में गिर गई रही। अच्छा वो गिर गई रही हूँ मैं? गिर गई तो गिर गई तो कोई उठा के ले आई। कोई उठा के ले? हाँ तो क्या कभी करे? ऐसा होगा आप गिर जाइएगा, गिर जाएगा आपका चोट लग जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? करे के गांव के हल चलिए बा वही हल चलिए। का बा मुखिया बा कुछ बनाओ काली माता जब उठा हाथी में लूगा उठा ऐसे आदमी ऐसे जाता। हाँ सब कुछ नहीं काल मेरे चौक हम बता देते हैं रहता। चल देखिएगा चल कि ना बताते मुखिया जी कहते हैं हम काम किए हैं, काम नहीं किए हैं? ना 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 हम क्या गलता घाट पर क्या कहते हैं काम सुन किए। हाथ वाला दुआरिया पर देख लिया हमारे हाथ। अच्छा वो आपके का दूरिया? हाँ हमारा। वहाँ भी हाथ है? हाँ आई है का बड़ा यहाँ अच्छा अच्छा इधर आइए ना, हम चलेंगे उधर, इधर आ जाइए। अरे इधर आइए ना, उधर आएंगे, इधर आइए। आप मान लीजिए कि जी कैसे जाते हैं? अच्छा अच्छा परिचय दीजिए सर। मेरा गांव चौहान बड़े यहीं के रहने वाले हम हैं। यहीं के निवासी हैं। यहाँ आपको कहीं जाना होगा अपने परिजनों के यहाँ, तो आप कैसे जाएंगे? पानी में हेल करके गांव से बाहर जाएंगे, इसके बाद रोड मिलता है। आप बुजुर्ग होते हुए भी करें पानी में हेल जाएंगे? हेल जाइएगा जी? हाँ काहे नहीं हेलेंगे, समस्या आएगा तो का नहीं करने को पानी में हेल के जाइएगा तो क्या करेंगे? इतना ऊंचा पुल बनाया गया है, बढ़िया पुल बनाया गया है। सरकारें का बनाया हुआ है ना पुल, ऐसे ही पुल पुल से संतुष्ट नहीं है आप लोग? ऐसे पुल बनता है, पुल की तरफ दिखाइए फोटो सरकार को। हाँ दिखाए हैं हम। हाँ ऐसे पुल अच्छा बनता क्या है, होना चाहेंगे? पुलवा का दूसरा निर्माण होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? बिना दूसरा का कोई उपाय यहाँ नहीं है। ये बचवा अगर जाता है उसमें घेराबंदी भी नहीं है, ये गिर जाता है, गिरता होगा ना लोग? गिरते नहीं, सामने दिखाई दे रहे सब लोग गिर जाते हैं। हाई लड़कियां गिर गई रही, हाई लड़कियां गिर। छोटी बच्चियां है, ये देखिए ये एक छोटी बच्चियां मौजूद है, कैमरे से देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी है। ये भी पुलवा पर से गिर गई थी। अच्छा गिरने के बाद इसका तबीयत भी खराब हो गया होगा? हाँ सर्दी क्या क्या हुआ, चोट लगा था इसको? हाँ थोड़ा बड़ा चोट लग गया। ऐसे ऐसे गरीब को अगर चोट लग जाता है ऐसे बच्चों को, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब जिम्मेवार हम लोग सरकारें पर निर्धारित करेंगे कि ऐसा बना दिया कि हम लोग रोड गिरते हैं, जाते हैं, आते हैं, उसी तरह जी इसको अच्छी तरह ये से देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की कितनी बड़ी लापरवाहियां हैं कि इतनी बच्ची, छोटी बच्ची जो है इसको पता भी नहीं होगा कि पुल क्या होगा, और शायद इसको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे बिहार के इंजीनियर कितना ईमानदारी से पुल बनाते हैं। ये पुलवा पे चढ़ गई होगी और पुलवा पर से गिर गई, और अगर इसको चोट लग जाता, ये छोटी बच्ची अगर अपाहिज हो जाती, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? इसका जवाबदेही किस पदाधिकारी को और किस प्रतिनिधि को मैं कहूँ, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये जितने गांव वाले लोग हैं ना, सब लोग कहीं ना कहीं इसी समस्या से ग्रसित हैं। अच्छा अभी बताइए, अभी तो ठीक है, बरसात जब आता होगा, पूरा मूसलाधार बारिश होता होगा, तब क्या स्थिति रहती होगी? बंद हो जाता है सारा कारोबार, 3 दिन तक सब बंद बंद रहता हो है, सब जाएगा। बंद होता है, कोई साधन आप नहीं लोग तो कहीं क्या नहीं करेंगे? जाइएगा। अब क्या करेंगे?
आप लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? अरे उसी तरह कमा कर पाभरा से रखे हैं, उसी से काम चला लेते हैं और क्या आखिर गांव से बाहर आपको जाना होगा ना? हाँ, तो कमाने के लिए नहीं जाएंगे, बिना सीमान का कैसे हम लोग कमाएंगे? पूरा पानी भर जाएगा, पूरा भर जाता हाँ, होगा। पूरा भर जाता है, काम सब उसमें तैर के जाते होंगे? नहीं बंद हो जाते हैं, नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। और क्या करें? कोई नहीं जाता है? नहीं, उधर नहीं जाता है, उधर से वो गांव से होकर के दूसरा गांव में से जाता है आदमी, दूसरा गांव से होकर पूरा घूम करके ऐसे घूम करके ऐसे किधर भी जाएगा, जी। इधर से नहीं जाएगा। आप लोग वो और पूरा पानी भर जाता होगा तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाते होंगे? उसी तरह जाते हैं। उसी तरह लंबा घूम करके दूसरा हाँ। गांव होते हुए। देख सकते हैं कि शायद अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया और जितने लोग जो हैं वो मेरे कैमरे की नज़र से आपको अपनी समस्याओं के बारे में उजागर किए हैं, शायद मुझे अब दोबारा इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, ये है, परिचय दीजिए मैम आपका। अरे परिचय तो देते बनी, जब देखते बनी ऐसा ही पुल बा, आदमी के बाढ़ बुनी आवेला जी। तो अपन आदमी रोपनी सोपनी करे वाला आदमी गरीब आदमी बन जाए ने सारा रियान कास्ट सुने हैं कि आप पंच जी हैं यहाँ के मोहल्ले जी गांव की। जी। आपके द्वारा कुछ योगदान रहता होगा, आप इस समस्याओं का उजागर करते हैं अपने लोगों के पास? और हम का करी कौचे हमनी के मिले तो सरकार से की करी जा, हमनी के तो पहले आपको एथू तो मिल इन सारी समस्याओं को, इन सारे लोगों की बातों को बताने के लिए ही ना। ओह ठीक बा, तो अब हमनी के का करी जा है, आई पानी तो है जैसे पानी भर जाई, बाढ़ बुनी आई भर जाई, सब घर नली गली सब भर जाई। आपो के समस्या बा, अपन बाढ़ बुनी आई तो आदमी रोपे डोबे खातिर है तरह रास्ता क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनना ये चाहिए। पुल बनाया गया है, पुल तो बनाया गया था इसी के लिए ना कि लोग आएगा जाएगा, लेकिन पुल आज सक्षम भी नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं सर, तब हाथना खाला में हेला खाला में से चढ़ जी। तब जकर गोड़ हाथ छटक जाई गिर जाई पानी में चाहे होने खाला में तो गोड़ हाथ ने टूटी जी। हाँ, हमनियों के ना चढ़ पाएंगे। ये टूटता है, कोई अपाहिज हो जाता है, उसका जवाबदेही या कौन? उसके जवाब अब का बा, अपन जा दवा दारू करावा है ना करल जी, गरीब आदमी के हमनी के दाना रोटी दी जी। हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ के जितने पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं और जितने युवा हैं, जितने छात्र हैं और जितने बच्चे भी हैं ना, सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर उस पुल का निर्माण नहीं होता है, इस रास्ते का निर्माण नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे ही गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। हम लोग इलाज कराने में सक्षम होंगे तो इलाज कराएंगे, नहीं सक्षम होंगे तो नहीं कराएंगे। लेकिन फिर भी जो पदाधिकारियों की जो आँख होती है ना, आँख और कान, ये दोनों बंद रहेगी। शायद खुलेगी कब? जब चुनाव आएगा तब शायद ये बचवा को कुछ हो जाता है, इस बचवा को कुछ हो जाता है, इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तब भी ये लोग नहीं सुनेंगे। जब चुनाव की बारी आएगी तो हाथ जोड़ करके आ जाएंगे। इस बार चुनाव में क्या करिएगा भैया आप? वोट दीजिएगा? ना वोट कर देगा, वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, लाठी मिलेगा। आप लोग वोट देते होंगे, आप युवा हैं जी, आप कैसे कह सकते हैं कि लाठी देंगे हम? नहीं देगा। नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा जी, लाठी देंगे उसको। लाठी दीजिएगा। आपको डर नहीं लग रहा? आप एक युवा है जी, आपको फिर भी डर नहीं लग रहा? युवा तो क्या सर, हम लोग देख रहे हैं पुल वहाँ पर ना जी, तो हम क्या करें, उसके लिए सरकार से हम यही विनती करते पड़ते रहते हाँ, गिरते देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना इसी तरह से पदाधिकारियों को गरियाता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं उससे समस्या होती है, तभी जा करके वो गरियाता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से करें कि वोट के बदले हम लोग लाठी देंगे अगर इस रोड का निर्माण नहीं होता है, उस पुल का निर्माण। क्या करना चाहेंगे भैया? हम कहना यही चाहते हैं कि आज़ादी के 75-76 साल बाद भी इस गांव का दिशा दशा नहीं बदला। जी। जब इलेक्शन आता है सभी नेताओं को, MP MLA सभी लोग आते हैं यहाँ और झूठे वादा करके लोगों को वोट को लूट मचा कर रखे हैं, लोकतंत्र में लूट तंत्र मचा कर रखे हैं। और जब अधिकार के बारी आता है तो हम लोग को कोई नहीं सुनता है। लोग बात करते हैं कि हम दलितों का ये करेंगे, दलितों का वो करेंगे, कहीं ना सब लोग दलितों पर राजनीति करता है और दलितों का हालत ऐसे ही रह जाता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देख ही रहे हैं महोदय कि आज़ादी के 76 साल भी दलितों की स्थिति यही रहा है। दलितों के नाम पर तो बड़े बड़े नेता है बिहार में, देश में, लेकिन दलितों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? दलितों पर रोज बलात्कार, अत्याचार, चाहे सरकारें किसी भी का हो, दलितों का दिशा दशा अभी बदला नहीं हुआ है। आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं, उधर आज भी दलित समाज के यहाँ लोग कम से कम 50 घर के आबादी में रहते हैं और उन लोग का निकलने का रास्ता नहीं है, ना इस साइड में है और ना वो दूसरा रास्ता देखे वो भी नहीं है जाने के। और जब हम लोग निकलते हैं गांव से उत्तर के तरफ तो किसी का पर्सनल ज़मीन में जाना पड़ता है। वो व्यक्ति जिनका ज़मीन है
वो घर आज बना देगा तो कल से रास्ता हम लोग का बंद हो जाएगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हम लोग का स्थिति यहाँ क्या है। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है कि दलितों के लिए बड़े बड़े दावा करते हैं, भीम संवाद निकालते हैं और तेजस्वी यादव भीम यात्रा निकालते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि महोदय, बिहार के दलितों का आप स्थिति देख लीजिए कि इस बिहार में आपके सरकार में दलितों की स्थिति क्या है। आज भी दलित यहाँ के मतलब बहुत सारा पानी में हेल कर निकलना पड़ता है, ना रोड है, ना नाला है, ना नदी है यहाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग आक्रोशित हैं और किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है श्री नीतीश कुमार जी, और उनको मैं सत नमन करना चाहूँगा महोदय, क्योंकि आप जो है भीम संसद चला रहे थे और उस भीम संसद में यही चीज़ का निपटारा कर रहे थे कि जितने भी दलित जो हैं, जितने भी भीम समाज के, जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के लोग हैं, वो किसी समस्याओं से ग्रसित है तो हम उसका निदान करेंगे, उसको समस्या से निकालेंगे। लेकिन यही समस्या है, आपके भीम संसद चलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दलितों के नाम पर इसी तरह से राजनीति आप लोग करते रहिए, लेकिन दलित जो है इसी तरह से घुट घुट के मरता रहेगा। ये बच्चे जो हैं इसी तरह से पुल से गिर जाएंगे, ये बच्चे जो है नाले में गिर जाएंगे, ये कहीं भी कुछ भी हो जाए, इन लोग का पढ़ाई रुक जाए, कुछ भी हो जाए, उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आज तक के लिए इतना ही। मेरा प्रयास इस गांव से कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए मुझे बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और इसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।